नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक पहला है। देखिए, प्राणियों का जीवन क्रम। पाठ क्रमांक पहला, प्राणियों का जीवन क्रम, इसके बारे में। और आप चित्र को ध्यान से देखिए। इन चित्रों में देखिए, यहाँ इस चित्र को ध्यान से यदि आप देखते हैं तो इसमें देखिए ये कुत्ता है और यहाँ पर कुत्ते के दो बच्चे दिखाए गए हैं। और ये देखिए तितली है। ये तितली का जो इल्ली है और यहाँ देखिए ये प्रौढ़ तितली है। तो यहाँ दो प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का मैं वाचन कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से कुत्ते के पिल्लों और उनकी माँ को देखो, क्या उनमें समानता दिखाई देती है? तो प्रश्न यहाँ पूछा गया है बच्चों। ये प्रश्न है कि कुत्ते के पिल्ले को देखिए और एक कुत्ते की माँ जो है उसको देखिए। तो पूछा जा रहा है क्या इनमें समानता दिखाई देती है? जी हाँ, कुत्ते और उसके पिल्ले रंग रूप और तथा शारीरिक बनावट या रचना में लगभग अपनी माँ के जैसे ही है। ये आकार में छोटे होते हुए भी उनमें तथा माँ में बहुत अधिक समानता दिखाई देती है। अर्थात कुत्ते के बच्चों और उनकी माँ में क्या है? ये समानता है। अब प्रश्न दूसरा देखिए, यहाँ दिया गया है। प्रश्न दूसरा है, तितली और उसके अंडे से बाहर आने वाली इल्ली को देखो, क्या उन दोनों में समानता दिखाई देती है? अब ये देखिए, ये तितली का चित्र है और ये इल्ली का चित्र है। तो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि इसमें समानता नहीं है। तितली और अंडों से निकली हुई इल्लियों में कोई भी समानता दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए इल्ली का आकार कैसे है और तितली का आकार कैसे है। इल्ली से पूर्ण विकसित रूपांतरित होने पर यह तितली, ये इल्ली जो है, इल्ली का जब पूर्ण विकसित यानी पूर्ण रूपांतरित होती है ये तितली के रूप में, तब ये तितली बनती है। तो इन दोनों चित्रों में समानता नहीं है। तो इस तरह से हमें इन चित्रों के माध्यम से प्राणियों के जीवन क्रम के बारे में हमें परिचय प्राप्त करना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए बताओ तो लिखा गया है। अब देखिए ये मुर्गी है। मुर्गी के पीछे देखिए यहाँ तीन छोटे छोटे बच्चे हैं और अंडे का चित्र है। अंडे में से भी देखिए यहाँ मुर्गी का चूजा निकल रहा है। और ये जो आकृति है, ये चित्र देखिए बिल्ली और ये बिलौटा। तो यहाँ भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मुर्गी अंडे देती है, उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं, क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडे में से बाहर निकलते हैं? प्रश्न यहाँ पूछा गया है। तो बच्चों, ये क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडों में से बाहर निकलते हैं? तो नहीं, बिल्ली के बच्चे जो है ये अंडों में से बाहर नहीं निकलते हैं। बिल्ली पक्षी नहीं है, वह अंडे नहीं देती। बिल्ली के बिलौटे बच्चे अपनी माँ के उदर में विकसित होते हैं। समय होने पर बिल्ली बच्चों को जन्म देती है। तो बिल्ली जो है ये बच्चों को जन्म देती है और बिल्ली के छोटे बच्चे को बिलौटा कहते हैं। और जो पक्षी हैं, पक्षी अंडे देते हैं। मुर्गी जो है यह एक पक्षी है और मुर्गी को देखिए दो पैर है, पंख हैं। तो मुर्गी जो है ये अंडे देती है और इसके चूजे जो हैं अंडे में से बाहर निकलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये प्राणियों की वृद्धि किस तरह से होती है। तो आगे देखिए, यहाँ चित्र में दिया गया है। चित्र को ध्यान से आप देखिए। ये बकरी है और बकरी का यह मेमना है। इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। देखिए, प्राणियों की वृद्धि। देखिए ध्यान से, बकरी के मेमनों और
वयस्क बकरी, इनके बाह्य रूपों में बहुत अंतर नहीं होता। बिल्ली के बिलौटे और बड़ी बिल्ली में से भी अधिक अंतर नहीं होता। ये प्राणी अंडे नहीं देते। इनके शिशुओं की वृद्धि उदर उदर अर्थात पेट में होती है। मां के उदर से ही इनका जन्म होता है। ये प्राणी अंडे नहीं देते, परंतु कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ प्राणी जो हैं ये अंडे देते हैं। अर्थात इस चित्र में जो ये बकरी का चित्र दिया गया है, ये बकरी जो है बच्चे को जन्म देती है। बकरी का मेमना जो है मां के उदर से पैदा होता है। तो कहने का अर्थ है कि प्राणी जो है, विभिन्न प्राणी अलग अलग प्रकार से अपनी संतानों बच्चों को जन्म देते हैं। विभिन्न प्राणियों का विकास और वृद्धि भी अलग अलग प्रकार से होती है। प्राणियों के बच्चे 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पहला देखिए मां के उदर से, दूसरा है अंडों से, और तीसरा प्रकार होता है रूपांतरण से। जैसे रूपांतरण में, अब इसका मैं आपको विधिवत बता रहा हूं कि किस तरह से प्राणियों के बच्चे, प्राणियों की वृद्धि को मैं आपको संक्षिप्त में समझा दे रहा हूं। प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, अंडे देने वाले, मां के उदर से जन्म लेने वाले और रूपांतरण दर्शाने वाले। अब देखिए पक्षी हो गई, पक्षी, मछलियां, मेढक, सांप, चींटियां, इनके बच्चे अंडे में से बाहर निकलते हैं। दूसरा प्राणियों का प्रकार है मां के उदर से जन्म लेने वाले, जैसे गाय, बकरी, कुतिया, बिल्ली या मनुष्य। इनके बच्चे मां का दूध पीकर बड़े होते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं तथा बाह्य कर्ण, बाहरी कान होते हैं और ये मां के उदर से जन्म लेते हैं। और प्राणियों का तीसरा प्रकार है रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी, जैसे कीटक वाले, कीटक हो गए हैं, कीड़े मकोड़े हो गए। इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम जैसे तितली के रूपांतरण के चरण को पढ़ेंगे, तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्राणियों की वृद्धि 3 प्रकार से होती है और प्राणी भी 3 प्रकार के होते हैं, अंडे देने वाले, मां के उदर से जन्म लेने वाले और रूपांतरण दर्शाने वाले। अब देखिए हम यहाँ मुर्गी के चूजों के बारे में, मुर्गी के चूजों का अंडों में से जन्म किस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए चित्र को ध्यान से हम देखते हैं। ये जो चित्र है, ये अंडे यहाँ दिखाई दिए हैं, ये मुर्गी के अंडे हैं। तो इसका वाचन मैं कर रहा हूँ। देखिए चींटियां, तितलियां, मछलियां, मेढक, सांप, ये सभी प्राणी अंडे देते हैं। इन प्राणियों के अंडे हमें यहाँ वहां दिखाई नहीं देते। कुछ अत्यंत छोटे प्राणियों के अंडे भी बहुत छोटे होते हैं, वे तो हमें आसानी से दिखते ही नहीं, अतः हमारे ध्यान में ही नहीं आता कि ये प्राणी अंडे देते हैं। परंतु मुर्गी अंडे देती है, हमें इसकी निश्चित रूप से जानकारी होती है। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि वे आसानी से क्या है, दिखाई देते हैं। ये देखिए मुर्गी के अंडे हैं। अब यहाँ एक नया शब्द आया हुआ बुक में, देखिए नया शब्द सीखना है हमें, अंडे सेना। तो अंडों को हल्की गर्मी देने के लिए मुर्गी के अंडों पर बैठने की क्रिया को अंडे सेना कहते हैं। अंडे सेना अर्थात मुर्गी अंडों को हल्की गर्मी देने के लिए मुर्गी के अंडों पर बैठने की क्रिया को अंडे सेना कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए फिर से, मुर्गी अंडे देती है, अंडों के अंदर उसके चूजों की वृद्धि होती है। वृद्धि होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। उसके लिए
अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को सेती है। अंडों के अंदर स्थित चूजे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। वृद्धि पूर्ण होने पर चूजे अंडे के आवरण को तोड़कर बाहर निकलते हैं। चूजों के कुछ बड़े होने तक मुर्गी इन चूजों का ध्यान रखती है और ध्यान से चित्र को देखते हैं कि मुर्गी और उसके चूजों में क्या है, समानता होती है। मुर्गी के चूजे और मुर्गी में समानता होती है, तो मुर्गी के चूजे अंडों में से जन्म लेने की क्रिया में हमें क्या क्या समानता दिखाई देती है। जैसे देखिए, मुर्गी अंडे देती है, बाद में मुर्गी अंडों को सेती है, जिससे अंडों के अंदर चूजों की वृद्धि विकास होता है। अंडों को सेने के लिए मुर्गी उन पर बैठती है, जिससे अंडों को गर्मी उमस मिलती है। वृद्धि पूर्ण होने पर अंडों के आवरण को तोड़कर चूजे बाहर निकलते हैं। बड़े होने तक मुर्गी इन चूजों का ध्यान रखती है, अर्थात रक्षा करती है। कुछ समय बाद ये चूजे स्वयं अपना भोजन खोजने लगते हैं। और देखिए, मुर्गी के जो अंडे हैं, ये 20 से 22 दिन में मुर्गी के अंडे में से चूजों के निकलने की क्रिया कम से कम 20 से 22 दिन की क्रिया लगती है। मुर्गी अंडे में से चूजे बाहर निकलने के लिए कम से कम 20 से 22 दिन लगते हैं और कौवा जो है 16 से 17 दिन में कौवा के अंडे बाहर निकलते हैं। कबूतर जो है 17 से 19 दिन में। गौरैया के बच्चे जो हैं 11 से 14 दिन में। सबसे अधिक मोर जो है, मोर के बच्चे जो हैं अंडे में से 27 से 29 दिनों के अंदर बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से जिस समय मुर्गी अंडों को सेती है, उस समय वह अंडों की सुरक्षा हेतु आक्रामक बन जाती है। यदि कोई अंडों के पास जाए तो वह दौड़कर उन पर क्या करती है, झपटती है। वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आक्रामक हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं इस प्रकरण में और क्या है। अब देखिए, जैसे प्राणियों का मैंने बताया कि रूपांतरण होने वाले प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। अंडे देने वाले, मां के उदर से जन्म लेने वाले और रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी। तो इस पाठ के अंतर रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, बकरी का मेमना और बकरी, इन दोनों में समानता होती है। मुर्गी के चूजों और मुर्गी में भी समानता होती है, परंतु तितली की इल्ली और तितली में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी प्राणी के शिशु और पूर्ण अवस्था प्राप्त प्राणी के रूपों में बड़ा अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में आता है। इसी को रूपांतरण कहते हैं। तो तितली में होने वाले रूपांतरण के बारे में हम देखते हैं। यहाँ तितली का चित्र दिया गया है। तो सुंदर आकार वाली और विभिन्न रंगों वाली तितलियां हमारे परिसर का एक भाग है। तितलियों का जीवन वनस्पतियों के सानिध्य आसपास में बीतता है। तितलियों की वृद्धि होते समय इनमें अंडा, इल्ली, लार्वा, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए फिर से हम देखते हैं। अंडा है, लार्वा है, कोशित है, प्रौढ़ है। अंडा, इल्ली, लार्वा, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रौढ़ अवस्था को भी हम तितली कहते हैं। व्याघ्रशलभ नामक तितली हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। उसके उदाहरण द्वारा हम देखेंगे कि तितलियों की वृद्धि कैसे होती है। अब तितली की वृद्धि के बारे में हम जानकारी देखिए। ये मदार का पौधा दिखाई दे रहा है और मदार के पौधे पर तितली ने किस तरह से अंडे को दिया है। तो व्याघ्रशलभ तितली की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है। लगभग 6 से 8 दिनों में इन अंडों में से डिंभक बाहर आता है।
तितली के डिंभक को इल्ली कहते हैं। तितली की इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है और वह तुरंत खाना प्रारंभ करती है। जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलती है वह उसी पत्ती को कुतर कर खाना प्रारंभ करती है। उसकी खाने का वेग बहुत ही अधिक होता है, इसलिए उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। अब नया शब्द देखिए, एक यहाँ बुक में दिया गया है केंचुल। ये तो आप जानते ही हैं कि शरीर की वृद्धि होते समय कम चुस्त पड़ने वाला शरीर का आवरण, जैसे सांप है, सांप जो है केंचुल छोड़ता है। सांप की केंचुल आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह से तितली के भी अपनी केंचुल अपने आवरण को अलग करती है। पहले 2 से ढाई दिनों में से व्याघ्रशलभ तितली की इल्ली में इतनी वृद्धि होती है कि उसकी केंचुल उसके लिए कम पड़ जाती है, परंतु पुरानी केंचुल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर नई केंचुल आ जाती है। और इसके बाद देखिए क्या है, यह केंचुल ढीली होती है। अब इल्ली पुरानी केंचुल में से बाहर आ जाती है। इस क्रिया को इल्ली का केंचुल छोड़ना कहते हैं। इस तरह से केंचुल शब्द का आपने अर्थ समझा। इसके बाद देखिए, इसके बाद वह फिर से पत्तियों को कुतर कर खाना शुरू करती है। उसके पुनः तेजी से वृद्धि होती है। 2 से ढाई दिनों में वह फिर से केंचुल छोड़ती है। इस तरह वह 4 बार केंचुल छोड़ती है। व्याघ्रशलभ तितली इल्ली की अवस्था में 10 से 12 दिन तक रहती है। अंतिम केंचुल छोड़ने के बाद यह इल्ली किसी डंठल पर अथवा पत्ती पर रेशम के धागे की गुंडी बनाती है। रेशम के धागों की गुंडी बनाती है। इसी गुंडी पर वह लटकी रहती है। इस समय केंचुल छोड़ते ही अंदर का कोशित दिखने लगता है। वृद्धि की इस अवस्था को कोशावस्था कहते हैं। कोश के अंदर व्याघ्रशलभ तितली लगभग 11 अथवा 12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वह कुछ खाती नहीं है। उसके शरीर के महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। आकर्षक पंख निकलते हैं। ये उनमें से कुछ परिवर्तन होते हैं। इस कोशित के अंदर की व्याघ्रशलभ तितली की वृद्धि पूर्ण होती है, बाद में प्रौढ़ होती है। तो ध्यान से चित्र को देखिए, कोश में से तितली का बाहर आना किस तरह से आती है, और ये जो है ये कोशा अवस्था है। देखिए तितली किस तरह से है, और ये कोश में से तितली बाहर किस तरह से आ रही है, इस चित्र द्वारा क्या है दिखाया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि तितली व्याघ्रशलभ तितली कोशित के आवरण में से बाहर आती है। इस अवस्था में व्याघ्रशलभ तितली के 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं। अर्थात तितली के जो है 6 लंबे पैर होते हैं। सभी तितलियों की वृद्धि इसी प्रकार से होती है। यह देखिए, यह प्रौढ़ तितली का चित्र है। अब क्या तुम जानते हो, इसको हम इसका वाचन करते हैं। प्रायः यह निर्धारित होता है कि तितली की मादा किस वनस्पति की पत्तियों पर अंडे देने वाली है। विभिन्न प्रकार की तितलियों के अंडों में से इल्ली के बाहर आने का समय कम अधिक होता है। इल्लियों में बहुत विविधता होती है। विभिन्न प्रकार की इल्लियों के रंग अलग अलग होते हैं। उनका शरीर
वो तरा होता है। कुछ ऐसी इल्लियां भी हैं जिनके शरीर पर रोमे जैसे तंतु होते हैं। देखिए ये कई चित्र यहाँ दिखाई दिया गया है, विभिन्न प्रकार की कैसे तितलियां हैं यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है कि कितने प्रकार की देखिए तितलियां हैं। तो अब फिर से हम देखते हैं कि क्या तुम जानते हो। अच्छी तरह बीनकर साफ किए गए अनाज हम डिब्बे में भरकर रखते हैं, फिर भी कुछ दिनों के बाद डिब्बे का ढक्कन हटाने पर उसमें क्या है, कीड़े लगे दिखाई देते हैं। अब अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान, हमारे घर, ऐसे किसी भी स्थान पर रखे गए अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा इन अनाज में अंडे देती है, तो भी ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आकार में ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अनाज रखे गए डिब्बे के अंदर की हवा और वहां की गर्मी अर्थात उमस उन अंडों की वृद्धि के लिए पर्याप्त होती है। यही कारण है कि डिब्बे में उनकी क्या होती है, वृद्धि होते रहती है। इन कीटकों की भी अंडा, इल्ली और कोशित, प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। जब हम डिब्बा खोलते हैं तब अनाज में से कीटक वृद्धि की जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में हमें क्या है, दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इस पाठ का प्राणियों का जीवन क्रम जो है इसका हमने अध्ययन किया। अब अंत में दिया गया है बुक में कि हमने क्या सीखा। इस पाठ में हमने क्या सीखा इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। देखिए, मुर्गी के चूजों की वृद्धि होने के लिए मुर्गी अंडे देती है। पूर्ण वृद्धि प्राप्त चूजे आवरण को तोड़कर बाहर निकलते हैं। दूसरा है मुद्दा, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। पहली अवस्था है देखिए अंडा, उसके बाद दूसरी अवस्था है इल्ली, इल्ली के बाद है कोशित, कोशित के बाद प्रौढ़। इस तरह से तितली की ये 4 अवस्थाएं हैं उसके वृद्धि की। आगे देखते हैं, व्याघ्र सलभ तितली मदार पेड़ की पत्तियों पर अंडे देती है। अंडे में से इल्ली बाहर निकलती है, उसे हम तितली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तितली कहते हैं। इल्ली की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर वह कोशित अवस्था प्राप्त कर लेती है। पूर्ण वृद्धि हो जाने पर तितली कोश में से बाहर आ जाती है। उस समय उसे 6 लंबे पैर होते हैं। इसे हमें ध्यान रखना है कि तितली के 6 लंबे पैर होते हैं और एक आकर्षक पंख होते हैं। इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से प्राणियों का जीवन क्रम, इस पाठ का अध्ययन प्राप्त करिए, इस पाठ के वाचन करिए, लेखन करिए और प्राणियों की वृद्धि की जानकारी प्राप्त करिए कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, अंडे देने वाले, मां की उदर से जन्म लेने वाले और रूपांतरण वाले। तो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राणियों के जीवन क्रम, इसकी जानकारी प्राप्त करिए। मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।